रात में कैसे बिता रहे हैं आप? रात में तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी बारिश आ जाती है, कभी ये मौसम ख़राब हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाता है, कभी टेंट में पानी आ जाता है। तो रात में अभी तो लाइट फ़िलहाल स्टार्टिंग में 2 दिन नहीं था, लेकिन ये कल से लगभग व्यवस्था हो गया है लाइट का, तो लाइट थोड़ा हो रहा है। लेकिन पानी का जो अगर मार देता है अचानक या आंधी तूफान आ जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। शौचालय के लिए है तो लगा दिया गया है अपना मोबाइल टॉयलेट, केवल लगा दिया गया है। उसको 24-48 घंटा, कभी कभी 72 घंटा भी हो जाता है। उसको नियमित रूप से जो वेस्ट मटेरियल हो उसको डंप करने का व्यवस्था का दिक्कत, पानी का तो दिक्कत है ही है। जब टैंकर में पानी नहीं है तो शौचालय में कहाँ पानी होगा। सबको वर्दी भत्ता मिलता है, हम लोग सहायक पुलिस को मिलता नहीं है। अपने पैसे से जबरदस्ती लिया ही जाता है। कैसा पहनो, क्रीच वाला भी पहनना है। क्रीच वाला तो बताइए कहाँ से 10,000 साहब डांटेंगे। साहब डांटेंगे। साहब मतलब कुछ भी कर देंगे, हटा भी सकते हैं साहब का, इतना रुआब है उन लोग के अंदर। इस तरह का साहब की मर्जी पर निर्भर करता है। साहब के मर्जी पर मतलब हम लोग जिंदा है, ये नौकरी में है। अब समय के साथ तो सब जवान लोग बीमार भी पड़ने लगा है। यही बारिश की वजह से, नींद कम होने की वजह से, मौसम की वजह से। प्रकृति का भी मार है, सरकार का भी मार है, समय का भी मार है, पानी का भी मार है, दाना का भी मार है। संघर्ष कर रहे हैं तो मुश्किलों का सामना हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से देख रहे हैं अभी जो बारिश का दिन है, बारिश होती है, मुश्किल आती है, लेकिन हम लोग हर चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग का जो अंतिम लड़ाई है वहाँ तक हम लोग लेके रहेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में एक मैदान है और ऐतिहासिक मैदान है जिसने कई इतिहास को संजोकर अपने अंदर रखा है। उसका नाम मोरहाबादी है। मोरहाबादी को जब आप मोरहाबादी मैदान आएंगे तो उसको कई तरीके से आप जानते होंगे। यहाँ झंडोत्तोलन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी में। यहाँ कई तरीके के पंडाल लगते हैं, मेला लगता है, सरस मेला लगता है, खादी मेला लगता है, कई तरीके के यहाँ टुसू भी होता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस मोरहाबादी मैदान में आंदोलन को भी देखा गया है। आंदोलन को भी इस मैदान ने अपने अंदर समाहित किया है। 2020 का साल था, सरकार हेमंत सोरेन की ही थी। उस वक्त एक पूरा ग्रुप, लगभग 2200 से 2500 लोगों का ग्रुप इस पूरे मैदान के चारों तरफ पंडाल लगाकर रहने लगता है। सवाल उठता है कि कौन है ये लोग, तो पता चलता है कि सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उस समय के मिथिलेश ठाकुर मंत्री थे, पेयजल मंत्री, वो आते हैं। 1.5 महीना 1 महीना आंदोलन चलता है। उसके बाद उस आंदोलन को समाप्त करा दिया जाता है आश्वासन देकर। फिर 1 साल बाद आश्वासन पर बात जब नहीं बन पाती है तो फिर ये लोग 21 में आते हैं। फिर इसी तरीके से पंडाल को पूरे मैदान को घेर लिया जाता है। फिर आश्वासन दिया जाता है विधायक बंधु तिर्की और कुछ अधिकारियों द्वारा। फिर बात नहीं बनती है। फिर 2024 का मानसून का महीना आया है। फिर उन सहायक पुलिसकर्मियों को ये लगने लगा कि उनकी नौकरी खतरे में, तो वो फिर धरने पर आए। अभी हम उसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हैं और चारों तरफ आप देखेंगे तो पंडाल लगा हुआ है। विजुअल्स के माध्यम से भी आपको दिख रहा होगा। महिलाएं हैं यहाँ, पुरुष हैं यहाँ। कैसे रात बीत रही है, मानसून का समय है, बारिश होती है, उसके साथ ज़मीन भीगता है, आसमान से बारिश होता है, बिजली कड़कती है, वज्रपात होता है, बहुत सारी चीज़ें। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे समझते हैं उनके दर्द को। सिर्फ आंदोलन नहीं हो रहा है यहाँ, बाकायदा हर दिन सरवाइव करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ रहा है। पानी, बिजली, शौचालय के लिए पानी, खाना के लिए पानी, बहुत तरीके की चीज़ें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विवेकानंद है, मैं पलामू सहायक पुलिस। अच्छा, यहाँ आप लोग का 5वां दिन हो गया? नहीं, आज चौथा दिन। चौथा दिन, रात 3-4, अच्छा चौथा रात है, चौथा दिन 5 हो गया हो। हाँ। कैसे आप लोग यहाँ रह रहे हैं? पानी की व्यवस्था क्या है, शौचालय की व्यवस्था क्या है, खाना बनाने की व्यवस्था क्या है? बोला जाए तो एक एक बूंद के लिए संघर्ष है, एक एक दाना के लिए, खाना के लिए संघर्ष है, एक एक मिनट की नींद के लिए संघर्ष है। संघर्ष ही संघर्ष है केवल, क्योंकि पानी 2000 लगभग जवान हैं। नगर निगम के हम लोग ऑलरेडी पहले आवेदन दिए थे कि 2000 के अनुसार कम से कम मानवीय मूलभूत सुविधा से हम लोग के उपलब्ध कराया जाए। तो मात्र 1 टैंकर और कभी कभी 2 टैंकर ला के लगा दिए हैं, और केवल टैंकर लगाए हैं। 24 घंटा 48 घंटा में एक बार उनमें पानी भराएगा
उसके बाद वो फिर 24 घंटा या 48 घंटा के बाद पानी भराएगा, जिसके चलते लगता तो है कि टैंकर खड़ा है, लेकिन वो मात्र एक प्रतिमा है, मूर्ति है। और इसके अलावा शौचालय के लिए है तो लगा दिया गया है अपना मोबाइल टॉयलेट, केवल लगा दिया गया है। उसको 24-48 घंटा, कभी कभी 72 घंटा भी हो जाता है, उसको नियमित रूप से जो वेस्ट मटेरियल हो उसको डंप करने का व्यवस्था का दिक्कत, पानी का तो दिक्कत है ही है। जब टैंकर में पानी नहीं है तो शौचालय में कहाँ पानी होगा। इसलिए तमाम बिंदु के लिए कुछ लोग दूर चले जाते हैं, चाहे कुछ लोग मजबूरीवश, यहाँ एगो कुआं है, अब कैसा है नहीं है, वहाँ कुआं के सहारे कुछ कुछ प्रबंध हो पा रहा है। अन्यथा एक टाइम भोजन करना है तो पानी नहीं पीना है, पानी हुआ तो भोजन नहीं हुआ। एक आंदोलन है, जीवन के संघर्ष है, जीवन के एक एक बिंदु को क्या महत्व होता है, एक एक इज्जत की क्या कीमत है, वही आंदोलन हम लोगों को एक तरह से यूनिवर्सिटी अगर ग्रेजुएशन या बीएड या एमएड भी करेंगे तो शायद ऐसा ज्ञान प्रैक्टिकल मिलना सीख। अच्छा, पानी तो बारिश हो रही है, उसमें कैसे आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं? 2 दिन 2 रात तो बारिश हुई है, दिन तो चलिए आदमी गुजार लेगा, रात में सोना है तो पानी में कैसे हो पा रहा? रात में बारिश होता है तो हम लोग प्लास्टिक लेके खड़ा रहते हैं। जब तक बारिश होती है, जब तक प्लास्टिक लेके खड़े रहते हैं और खुलने का इंतज़ार करते हैं। तो 2 घंटा 4 घंटा जो भी बारिश हुई, बारिश टेन तिरपाल या प्लास्टिक लेके खड़े रहेंगे और बारिश खुलेगी, उसके बाद हम लोग जैसे तैसे का सुबह का वेट करेंगे। और जहाँ थोस हो, अगर धूप सुबह ऐसा साफ़ मौसम किया तो हम लोग दिन में 2 घंटा 4 घंटा सो लेते हैं। बाकी वैसा कहीं, अब समय के साथ तो सब जवान लोग बीमार भी पड़ने लगा है, यही बारिश की वजह से, नींद कम होने की वजह से, मौसम की वजह से। तो एक प्रकृति का भी मार है, सरकार का भी मार है, समय का भी मार है, पानी का भी मार है, दाना का भी मार है। तो आप लोग मानसूनी समय क्यों आते हैं? तीनों बार मानसूनी समय आए। मानसून समय आने के पहले 2-3 लॉजिक है। मानसून समय है कि हम लोग का जो एक तरह से फॉर्मेशन कहा जाए, एक तरह से विभाग में योगदान कहा जाए, तो इसी के आसपास हुआ था। और दूसरा कारण है कि धूप का जो अभी जो गुजरा धूप लगभग 45 डिग्री 50 डिग्री 52 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया। तो धूप में हम समझते इससे भी ज़्यादा हम लोग के और दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो हम लोग सोचे कि मानसून और धूप के बीच के समय में बना के लगे, लेकिन बारिश यदि हो रही है तो अभी प्राकृतिक घटना है, तो इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। कहाँ? मैं गिरिडीह जिला से सहायक पुलिस के पद पर कार्यरत हूँ और अभी आंदोलन के लिए आया हूँ। नहायक पानी तो कह दिलो, नहायक पानी दिक्कत, बने पानी, पिए पानी तो है, सामने चापाकल है, चापाकल से ही पिए का पानी व्यवस्था हो। पिए पानी तो नहीं, चापाकल से ले है। साफ पानी गंदा पानी? साफ पानी गंदा पानी तो ओकरे से अपन गमछी उमछी छान के और पिए कर ले। तो पंडाले में है 4 दिन से? 4 दिन से पंडाले में पानी आ रहा तो मैंने गंजी जंगिया मैंने जितना भी अगर हो वो सब सूखना तो मुश्किल है। वर्दी तो 2 दिन से इतना स्मेल कर ले पूछ मत। तो ये फिर से कह रहे हैं कि आंदोलन अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जीवन को चलाने के लिए हर दिन एक नया आंदोलन करना पड़ता है। पानी के लिए, शौचालय के लिए, खाना के लिए। भाई साहब बता भी रहे थे कि एक एक दाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार। आप कहाँ से हो गए? पलामू से ही हैं। अच्छा, आप लोग अभियान में जाते थे कभी ऐसे, क्योंकि आप लोग नक्सल प्रभावित इलाके से हैं, जंगल उंगल जाते थे? हाँ, हम लोग को भेजा जाता था। जिस एक बार बूढ़ा पहाड़ में जो नक्सली हमला हुआ था तो हम लोग को भेजा गया था। बारिश के चलते फिर रोक दिया गया, क्योंकि डेड बॉडी को उठा करके हेलीकॉप्टर से ले जाना था और मोटरसाइकिल पहुंचाने जाना था। तो हम लोग का कमान में नाम था, भेजा गया था। बाकी इससे चौपर वगैरह लगता था। तो नक्सली अभियान में हम लोग को इंटरनली सहयोग मांगा जाता था, कमान काट दिया जाता था। जैसे कमान करता था हम लोग ड्यूटी करते थे।
उनका मान कट गया जाना हाँ, जाना है जो तो भी वहाँ भी तो ऐसे टेंट उंट का सुविधा मिलता हाँ, हो। इसी तरह से रहना है। जैसे एक समान पुलिस कर्मी ड्यूटी करते थे उन्हीं लोग के साथ हम लोग भी करना है। बारिश हो, बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, पेड़ के नीचे सोना, बैठना, खाना, वही जो भी है सूखा भोजन। अच्छा, हम लोग को पता है कि आंदोलन के मतलब ये सॉरी आंदोलन नहीं, आपकी ड्यूटी के दौरान पिछले 7 साल 8 साल में कई जवान शहीद भी मतलब देहांत हो गया, मृत्यु हो गया उनका। उनको मुआवजा या ऐसा कुछ मिला कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। वही तो दुख है कि आप अगर सरकार एक तरफ से बोलते हैं कि इन लोगों का कोई प्रावधान नहीं है, तो जो आपने नियमावली में निकाला था 17 में जो मेरी वैकेंसी से हम लोग ज्वाइनिंग से पहले जो प्रोस्पेक्टस था उस पे भी सरकार अगर खड़ी उतरती तो मानते कि चलो आप जो निकाले हम बॉन्ड भर दिए या जो भी है उस पे भी आप अड़ी है। लेकिन जो प्रोस्पेक्टस में आपने निकाला, नियमावली में निकाला, उसके अनुकूल भी आपने काम नहीं करवाया, वो भी नहीं करवाया। उसमें हमारी पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट पॉलिसी करेगी, 50,000 का इंश्योरेंस होगा, मेडिकल क्लेम होगा, डेथ का भी उन लोग का होमगार्ड की तरह जो गृह रक्षा वाहिनी होते हैं उनके अनुसार इनका 2.5-3 लाख का जो भी मुआवजा है मिलेंगे, उसके तर्ज पर किसी को नौकरी मिलेगा। तो बीमा उमा का बीमा उमा का जिक्र था कि इंश्योरेंस होगा, गवर्नमेंट इंश्योरेंस करेगी और भी पॉलिसी भरेगी और इन लोग को डेथ क्लेम वगैरह मिलेगा। लेकिन 10,000 के नाम पे कुछ दिया ही नहीं, मात्र जो मान दे 10,000, उसी में वर्दी उर्दी जो भी है खाना पीना सब वही रहा। उससे 1 रुपये ज्यादा मिलता, 10,000 में वर्दी अपने लेना, सब चीज अपने वर्दी अपने जूता सब बना। और नहीं अगर फटा पुरान हो जाए ना तो उसमें भी सीनियर का बात सुनना, वो गाली सुनना, प्रताड़ित होना पड़ता है कि ऐसा क्यों पहना है। तो सर मेरे पास है ही नहीं, आप सभी को वर्दी भत्ता भी नहीं मिलता था? नहीं, सबको वर्दी भत्ता मिलता है, हम लोग सहायक पुलिस को मिलता नहीं है। और अपने पैसे से जबरदस्ती लिया जाता है, कैसा पहनो, क्रीच वाला भी पहनना है। क्रीच वाला तो बताइए कहाँ से 10,000? साहब डांटेंगे, साहब मतलब कुछ भी कर देंगे, हटा भी सकते हैं साहब का, इतना रुआब है उन लोग के अंदर। इस तरह का साहब की मर्जी पर निर्भर करता है। साहब के मर्जी पर मतलब हम लोग जिंदा है, ये नौकरी में है। और मतलब सिर्फ ये लोग जिस बात को कह रहे हैं कि जब ये नौकरी कर रहे होते हैं तो इनको मात्र 10,000 रुपये मिलता है और 10,000 के साथ और कुछ नहीं मिलता, और उसी 10,000 में इनको वर्दी लेना है, उसी 10,000 में जूता लेना है, साफ़ सुथरा वर्दी पहनना है। तो ये एक तो बात है कि कैसे हो पाए। कहाँ से हैं जदा आप? गुमला से हैं। गुमला जिला से हैं जी। तो कैसे यहाँ रह रहे हैं आंदोलन में? देखिए मुश्किल तो है, संघर्ष कर रहे हैं तो मुश्किलों का सामना हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से देख रहे हैं अभी जो बारिश का दिन है, बारिश होती है, मुश्किल आती है, लेकिन हम लोग हर चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग का जो अंतिम लड़ाई है वहाँ तक हम लोग लेके रहेंगे। मोराबादी जो इलाका है वो वीआईपीओं से भरा हुआ है। पूरे इलाके में विधायक मंत्रियों का आवास है, मुख्यमंत्री का आवास भी यहाँ से थोड़ी दूर पर है। उसके बावजूद भी राज्य के युवा यहाँ इतने संघर्ष के साथ हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना काम दिया है, अपना योगदान दिया है, और उसके बाद फिर वो राजधानी आकर धरने पर बैठ रहे हैं। आपका क्या नाम है? राजू रंजन का। कहाँ से हैं? ये लोहरदगा जिला से मैं। लोहरदगा से हैं। जी। कितना दिन हो गया आपके यहाँ ये? आए हुए आपको 5वां दिन चल रहा है। ये रात 4-5वां रात है। जी हाँ। रात में कैसे बिता रहे हैं आप? रात में तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी बारिश आ जाती है, कभी ये मौसम ख़राब हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाता है, कभी टेंट में पानी आ जाता है। तो रात में अभी तो लाइट फ़िलहाल स्टार्टिंग में 2 दिन नहीं था, लेकिन ये कल से लगभग व्यवस्था हो गया है लाइट का, तो लाइट थोड़ा हो रहा है। लेकिन पानी का जो अगर मार देता है अचानक या आंधी तूफान आ जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। आज इनका 4था रात है। अच्छा, किसी तरीके की कोई बातचीत किसी से? बातचीत अभी कोई ऑफिशियल नहीं बोल सकते। वही कल हम लोग राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे, राजभवन के लिए धरना के लिए निकले थे, तो वही एसपी आवास मोराबादी से आगे जो शिबू सोरेन के आवास है, तो वहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद हम लोग बोले कि हम लोग राजभवन जाएंगे, वहीं अपना प्रदर्शन आवाज़ बुलंद करेंगे। तो वही आपाधापी में सरकार के विशेष सचिव अनिल कुमार तिर्की सर आए और वो बोले कि अपना मांग पर सौंप दीजिए, सरकार थोड़ा अस्थिर है, बाकी हम अपना ऑफिशियल रूप से सरकार के स्तर तक पहुंचाएंगे, कुछ अपडेट होगा तो देंगे, बाकी थोड़ा कोऑपरेट करके सरकार को थोड़ा स्थिर होने के लिए समय दिया जाए। इतनी बातचीत। हाँ, तो ये पूरा कहानी है
और इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मूल मकसद यह है कि आप अपने घरों में होंगे, सो रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ होंगे, मानसून के समय चाय पकौड़ा खाकर आनंद ले रहे होंगे, लेकिन लगभग 2200 से 2500 ऐसे लोग हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं जो अपने परिवार से दूर अपने मूल अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार तक अगर यह वीडियो जाता है तो हमको लगता है कि थोड़ा सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। आज 5वां दिन है, किसी की तबीयत खराब ना हो, ये देखते हुए इनसे बातचीत कर इनके बातों पर, शायद ये तीसरा बार का आंदोलन है, ये तीसरी बार चले गए यहाँ से, तीसरा बार चले जाएंगे, तो 2 बार चले गए हैं, अगर बात बनते थे फिर चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हर बार अगर इस तरीके से इनको यहाँ आकर आंदोलन करना होगा और हर बार आश्वासन पर आंदोलन टूट जाएगा तो इनका मनोबल भी आगे शायद लंबा चल नहीं पाएगा। हम लोग हैं मौजूद और कई लोगों से कई और मसले पर आपको बातचीत कराएंगे। मिलते हैं फिलहाल, जो है।